मैम आप सुन पा रहे हो? So, hello everyone, welcome to the class and today's session as well. My name is Nidhi Saini and इस class में we are going to do inductive and deductive argument का मतलब क्या होता है, we are going to learn about that. ठीक है, तो ये क्लास हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। और जैसे कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग 2024 के लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही डेफिनेटली, राइट? So, okay. So yes, as I have told you, my name is Nidhi Saini. मैं जो हूँ आपके क्लास ले रही हूँ अभी टेक मिंट के एप्लीकेशन के हेल्प से, एज वेल एज इस क्लास को आई एम ऑल्सो गोइंग टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब सो दैट अगर किसी लर्नर को बाद में ये क्लास अटेंड करना हो सो दे कैन गो टू यूट्यूब सेक्शन एज वेल, मीन्स यूट्यूब पे जाके वो क्लास को दोबारा से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास सारे ही नेट जेआरएफ एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। So if you are preparing for that, you can definitely join us. Okay. So now let's move ahead. यस, ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ लर्नर के लिए होने वाला है। आपको याद रखना हर एक स्टेप जो है, हर एक सेटबैक जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और कम बैक भी, बिकॉज आपको ये फोकस रखने वाला है और आपको अगर आप अपने एग्जाम के लिए फोकस हो तो डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी ही। तो आपका ये जर्नी मेरे साथ स्टार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यस, स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमने एक जगह और पढ़ा है, आप सभी को याद होगा, रिसर्च में हमने स्टडी किया है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को, राइट? सो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है रिसर्च का भी एक पार्ट बन रह चुका है। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, 1 मिनट। ओके, इट्स वर्किंग। सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात की जाए तो ये आपका रिसर्च में भी आपने स्टडी कर रखा है। रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है पेपर नंबर 1 का, ठीक है, जिसमें आपने रिसर्च और रिसर्च एप्टीट्यूड में इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में आपने पढ़ा है, राइट? ओके, द सेम थिंग इज हैपनिंग। यस, आपने जो है पढ़ा है रिसर्च में इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में। बट इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्या यूज है आपका रिसर्च में, वी लॉजिकल रीजनिंग में, वो हम लोग समझेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब बता सकते हो मुझे क्या? आर्ग्यूमेंट को क्या हम लोग प्रेमाइस या ऐसा कुछ बोल सकते हैं? आई कैन नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर। लर्नर यस या नो कुछ बोलिए। क्या आर्ग्यूमेंट को हम लोग स्टेटमेंट, प्रेपोजिशन बोल सकते हैं ना? यस, ठीक है। सो यस, पेपर 1। सो इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, इसका यूज क्या है, वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है, ठीक है, इसमें आप लोग एक जनरलाइजेशन क्रिएट करते हो। जनरलाइजेशन मतलब एक थ्योरी क्रिएट करते हो, ठीक है। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन होता है या कुछ एविडेंस या प्रूफ होता है जिसके हेल्प से आप जो हो एक थ्योरी क्रिएट करते हो जो आगे जाके कमिंग जनरेशन को जो है वो हेल्प करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक थ्योरी क्रिएट करते हो, ठीक है। इसमें आप किसी भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट या पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आगे आप जनरल तक मूव करते हो। मतलब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होगा या पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा, उसके हेल्प से आप एक थ्योरी क्रिएट करोगे और कंक्लूजन तक पहुंचोगे। कंक्लूजन जो होता है ये गारंटेड लेकिन नहीं होता है कि ये सही ही होगा, बट ये सही भी हो सकता है और फॉल्स मीन्स रॉन्ग भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ही याद रखना है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो स्टेटमेंट या जो कंक्लूजन बन के आता है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है ये हमेशा पैटर्न पे रिलाई करता है, पैटर्न पे बेस्ड होता है, ट्रेंड पे बेस्ड होता है या स्टैटिस्टिकल डेटा पे बेस्ड होता है। स्ट्रेंथ होता है जो कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ क्या पे डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी के एविडेंस पे, मींस आपके पास जो एविडेंस है उसके क्वालिटी या क्वांटिटी पे आपके स्टेटमेंट का, आपके आर्ग्यूमेंट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, मींस मजबूती डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्लियर है सभी को? प्लीज बताइएगा। यस, नो, कुछ भी।
यस, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एक एग्जाम्पल मैंने अटैच किया। द सन हैज राइज इन एवरी डे। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया कि सन जो है ये हर सुबह, आपने टेरेस से नोटिस किया होगा कि ये राइज मीन्स निकलते हैं, राइट। तो आपने नोटिस किया क्या कि कल भी आपका सूरज उगेंगे, सो टुमारो भी सूरज निकलेगा। ये आपने कैसे कंक्लूजन प्रोवाइड किया? आपने रोज जो एक पर्टिकुलर चीज रोज जो ऑब्जर्व किया है, रोज जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके हेल्प से आपने ये कंक्लूजन प्रोवाइड किया कि कल भी सूरज निकलेंगे, राइट। आपने इसके हेल्प से प्रोवाइड किया कि आपने जो रेगुलर जो चीज ऑब्जर्व किया उसके हेल्प से आपने एक कंक्लूजन प्रोवाइड की कि कल भी सूरज निकलेगा। तो इस टाइप का स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव बोलते हैं, जिसमें आप एक थ्योरी या फिर एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस के हेल्प से आप एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो कि इट विल लाइकली राइज टुमारो एज वेल। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब हिंदी में देख लेंगे। हिंदी में आपको ये आगमनात्मक, आगमनात्मक, मैम अदर लर्नर्स को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लेट मी सी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बता सकते हैं? लेट मी सी। Okay, I got a call also from Ria. Hmm. Okay, approval. Let me see. ओके, यस यस, मुझे ना अलाउ करना होगा। 1 मिनट, अभी चेक करने बोलिए एक बार। हाँ हाँ, अप्रूवल पेंडिंग है, अभी हो गया, अप्रूव मैंने कर दिया है। जस्ट सी। यस, check it once if you can join right now or not. Okay. Hi Ria, hi Babita. Welcome to the class. Very good afternoon, learners. I'm so sorry, मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग वेट कर रहे हैं। That's why it all happened. Okay. So yes, abhi now we are doing inductive argument and deductive argument. Okay, inductive argument हमने already कर लिया है. So inductive argument का ये हिंदी में आप लोग देख सकते हो, जिसमें आपको inductive तर्क में कुछ विशेष आलोकन या साक्ष्यों के आधार पे, मीन्स प्रूफ के आधार पे या एविडेंस के आधार पे, प्रूफ के आधार पे या फिर एविडेंस के आधार पे आप जो हो एक कंक्लूजन प्रोवाइड करते हो, एक सामान्यकरण प्रोवाइड करते हो। इसमें आप विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ते हो आगे। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। यस, आप देख सकते हो कंक्लूजन जो है, ये बात हमेशा ही आप लोग ध्यान रखना कि इंडक्टिव में आपका ये जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन ट्रू ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है इंडक्टिव में कि कंक्लूजन ट्रू ही होगा। ठीक है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा ही याद रखना। वेरी गुड आफ्टरनून लर्नर्स, मैं बहुत ही ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? देख सकते हो इंडक्टिव में आपका अक्सर जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो वो एक पैटर्न पे बेस्ड होता है, एक डेटा पे बेस्ड होता है जो आप कंक्लूजन प्रोवाइड करते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग। सूरज अतीत में, सूरज वी आर टॉकिंग अबाउट सन। ठीक है, पास्ट में हमने ऑब्जर्व किया टेरेस से कि सन जो है हर रोज निकलते हैं मॉर्निंग में। सूरज अतीत में हर दिन उगता था, इसलिए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कल भी सूरज उगेगा। हमने कंक्लूजन निकाला कि कल भी मींस टुमारो एज वेल द सन विल राइज। तो ये हमने ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ये किस हेल्प से प्रोवाइड किया? पास्ट डेटा के हेल्प से हमने ये प्रोवाइड किया कि हमने अब तक ऑब्जर्व किया सूरज निकले हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी सूरज निकलेंगे। तो हमने पास्ट एक्सपीरियंस से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को इंडिविजुअल का मतलब? क्लियर है? ठीक है, कैन वी मूव अहेड?
ओके अब देखो, अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को देखते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्टार्ट ही होता है जनरल स्टेटमेंट से। जनरल स्टेटमेंट से। मैम इसमें आप नहीं दिखाई दोगे, ओनली ऑडियो होगा इसमें। आई होप यू ऑल कैन सी मी बिकॉज आई कैन सी माई सेल्फ। आप लोग मुझे देख पा रहे हो क्या? कोई भी ऊपर ग्रीन वाला क्लिक करो, क्योंकि वीडियो तो मैंने, हाँ वीडियो मैंने रखा है ऑन। ठीक है, चलो। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा स्टार्ट ही होता है आपका जनरल स्टेटमेंट, या फिर आप बोल सकते हो ये हमेशा स्टार्ट होगा आपका कंक्लूजन से। ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसमें एक हाइपोथेसिस होता है जिसको आप चेक करते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो उसको आप वेरीफाई करते हो। ठीक है, उससे आप स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक लॉजिक तक पहुंचते हो। ठीक है, आप देख सकते हो इट मूव्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, ये हम डिडक्टिव की बात कर रहे हैं। जनरल प्रेमाइस से आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हो। ठीक है, इसमें जो कंक्लूजन होता है लेकिन वो गारंटेड होता है कि वो हमेशा ही ट्रू होगा। प्रेमाइसिस जो होगा वो भी हमेशा ही ट्रू होगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वैलिड और इनवैलिड और साउंड एंड अनसाउंड। इसका चार्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, राइट? वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड, राइट? यस, सो आप देख सकते हो डिडक्टिव में आप एक स्ट्रक्चर्ड सिलॉजिज्म फॉलो करते हैं, जहां आपका कंक्लूजन किसको फॉलो करता है? प्रेमाइस को फॉलो करता है। सारे फीचर्स चेक कर लेंगे अपन इस क्लास में, सो नेक्स्ट क्लास अच्छे से पढ़ पाए। यस यस, ओके रिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डिडक्टिव में आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट रहता है, जनरल प्रेमाइस रहता है, जिससे आप स्पेसिफिक कंक्लूजन या ऐसे स्पेसिफिक प्रेमाइस तक पहुंच पाते हो। जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ये आपको पूरा एक आपको जनरल दिया गया है स्टेटमेंट, जिसमें हम सभी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सभी की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमें इसे चेक करना है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो मान लो हमने देखा कि सोहन एक नाम का लड़का है, उसको हमने चेक किया कि वो एक ह्यूमन है, सोहन एक ह्यूमन है। ठीक है, देयरफॉर सोहन इज ऑल्सो मॉर्टल। ठीक है, तो आप देख सक रहे हो कि एक जनरल स्टेटमेंट से हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जनरल में हमने सभी की बात की, ऑल की बात की, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सोहन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? डिडक्टिव क्लियर है सभी को? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं। डिडक्टिव को में हम एक सामान्य कथन से, एक परिकल्पना से शुरू होता है, जिसमें हम तार्किक मीन्स कंक्लूजन, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, संभावनाओं की जांच करते हैं। ठीक है, यह एक सामान्य आधार से एक विशिष्ट निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, मीन्स एक जनरल स्टेटमेंट से आपका स्पेसिफिक या पर्टिकुलर तक आपका प्रोसीड करता है। इसमें हमेशा ये मैंडेटरी है कि आपका परिसर मींस प्रेमाइस सत्य होगा। ठीक है, और निष्कर्ष भी सत्य ही होगा, जिसकी गारंटी है। ठीक है, ये हमेशा ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। आप देख सकते हो डिडक्टिव तर्क जो होता है ये हमेशा वैध या अमान्य या ठोस या निराधार के रूप में वर्णित किया गया होगा। इन्हें सिलॉजिज्म के रूप में संरचित किया गया है, जिसमें निष्कर्ष मींस कंक्लूजन तार्किक रूप से परिचय से निकाला गया होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी में था। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो हमने पहले सभी मनुष्य के बारे में बात किया, ये डिडक्टिव की बात हो रही है, जिसमें हमने पहले सभी मनुष्य के बारे में बात किया, उसको हमने वेरीफाई किया एक पर्सन का नेम लेके, जिसका नेम है व्हाट? सोहन। सोहन का नेम से हमने वेरीफाई किया, फिर हमने देखा कि हाँ सही में ऐसा है, क्योंकि सोहन भी एक नश्वर मीन्स ही कैन ऑल्सो डाई वन डे, राइट? तो ये आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल हुआ। इन समरी आप बता सकते हो इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है, इसमें आप जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक केसेस एंड इज प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, राइट? बट डिडक्टिव स्टेटमेंट जो होता है ये आपका स्टार्ट होता है जनरल प्रेमाइस से, एंड इसको आप लीड करते हो किधर? स्पेसिफिक तक। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो दोनों टाइप ऑफ रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका साइंस में, मैथमेटिक्स में एंड फिलोसफी में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है,
वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ डिफरेंस, जिसके हेल्प से हम लोग जो है और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, आई मीन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। इंडक्टिव में आप देख सकते हो हम लोग स्पेसिफिक इंस्टेंस से हम लोग जनरल की ओर जाते हैं, जिसका हम लोग स्पेसिफिक को क्या हम लोग पर्टिकुलर बोल सकते हैं क्या? स्पेसिफिक को वी कैन से पर्टिकुलर, राइट? यस, सो हम लोग पर्टिकुलर से आई जी, हमने ये शॉर्ट फॉर्म को पढ़ा था ना, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर से जनरल की ओर मूव करते हैं, और यहाँ आई लिखा है जिसका मतलब इंडक्टिव होने वाला है। अब यहाँ देखो, डिडक्टिव में हम लोग जनरल से, यस वेरी गुड रिया, जनरल से हम लोग स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, जिसको हम लोग उन्हें पढ़ा था GDP, G फॉर जनरल, D फॉर डिडक्टिव, P फॉर पर्टिकुलर, राइट? यस, GDP, यस वेरी गुड। अब यहाँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंडक्टिव में आप देख सकते हो कंक्लूजन जो है नॉट गारंटीड टू बी ट्रू, मतलब ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। बट डिडक्टिव में कंक्लूजन इज गारंटीड टू बी ट्रू एंड प्रीमाइस भी हमेशा ट्रू होगा। कंक्लूजन भी ट्रू है एंड प्रीमाइस भी ट्रू है, तो ये हमेशा ही आपका कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे? दैट इज अ पार्ट ऑफ डिडक्टिव। आप यहाँ देख सकते हो इंडक्टिव में स्ट्रेंथ मींस मजबूती, किसी भी आर्ग्यूमेंट का मजबूती किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ एविडेंस, मतलब प्रूफ पे डिपेंड करता है। आपके पास जैसे सन का आपने जो एग्जांपल पिछले डेज में किया था, पिछले स्लाइड में, कि सन को आपने ऑब्जर्व किया कुछ दिनों से कि वो सुबह में निकलते हैं, तो इस बेसिस पे ही आपने अपना कंक्लूजन दिया कि कल भी सूर्य उदय होगा। आपने पास्ट एक्सपीरियंस के हेल्प से आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। तो आपका आर्ग्यूमेंट की मजबूती, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस। बट डिपेंडेंट आई मीन डिडक्टिव में क्या होगा? इसमें आप स्टेटमेंट वैलिड है, इनवैलिड है, साउंड है या अनसाउंड है, इसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इंडक्टिव का एग्जाम्पल अटैच किया गया है। एक लर्नर है जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि लास्ट 5 एग्जाम जो था वो बहुत ही इजी था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लास्ट 5 एग्जाम बहुत ही इजी था, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? ठीक है, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट एग्जाम भी इजी ही होगा। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि होगा ही, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? तो हमने जो यहाँ पे स्टडी किया कि कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वी कैन सी दैट इन दिस एग्जाम्पल। क्लियर है आप लोगों को इंडक्टिव का सारा कुछ? जैसे कि एक लर्नर ने लास्ट 5 एग्जाम्स को दिया और चेक किया कि सारे एग्जाम्स इजी थे, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट एग्जाम भी इजी ही होगा। बट वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। एंड लर्नर ने ऐसा क्यों प्रेडिक्शन किया? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। वो पास्ट एक्सपीरियंस से अपना ऐसा वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर पा रहे कि नेक्स्ट एग्जाम भी इजी ही होगा, बट वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर है इंडक्टिव आप सभी को? क्लियर है? यस वेरी गुड। अब देखो, अब हम लोग डिडक्टिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिडक्टिव का, डिडक्टिव में आप देख सकते हो ऑल बर्ड्स हैव फेदर। आपने ये स्टेटमेंट देखा कि सारे बर्ड्स के पास फेदर होता है, तो चलो हम देखते हैं ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करके कि हाँ सही में स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो हमने पेंगुइन को सिलेक्ट किया, पेंगुइन को सिलेक्ट करके हमने देखा कि हाँ ठीक है, वो भी बर्ड है तो उनके पास भी फेदर होना चाहिए, तो हमने देखा कि देयरफॉर अ पेंगुइन हैज अ फेदर एज वेल, राइट? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को इंडक्टिव और डिडक्टिव? तो यहाँ पे इनका हिंदी में आप मीनिंग देख सकते हो, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मैं जो हूँ पीडीएफ सारे जो भी हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे ना, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एज वेल एज व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, तो अभी देखो, अभी ना आप कुछ लिख लो, ऐड कर लो नॉलेज, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी ऐड वन स्लाइड। ओके, लेट मी सी कि स्लाइड कैसे ऐड करते हैं।
हाँ अंकिता, ये रिकॉर्डेड क्लास ना मैं यूट्यूब पे दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है? आप लोग देख सकते हो वहां से, ठीक है? इस वजह से हमने ये रिकॉर्डेड सेशन रखा था। ओके, यस। सो आई, ओके, ठीक है, एक मिनट। Let me see from where I can add one slide. अच्छा ठीक है, मैं स्लाइड का देखती हूँ क्योंकि स्लाइड ऐड करने का तो ऑप्शन मुझे नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। मैम यस्टरडे क्लास वो दे देना ज्वाइन, वो वाली क्लास की ना एक्चुअली बबीता वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आया था, बट ये हमने आज न्यू एक एप्लीकेशन से चेक किया है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कैन यूज दैट, ठीक है? तो इस क्लास का देख लेना, वो वाला क्लास वी विल डू दैट वंस अगेन, डोंट वरी, ओके? वी विल डू दैट वंस अगेन। हाँ फीचर्स में तो दे रहा था, आई एग्री रिया, बट आई कांट सी दैट हियर। हम हाँ पीडीएफ पहले एक बार क्लास कर लेंगे प्रिया, देन वी विल मींस आई विल शेयर द पीडीएफ एज वेल। ओके ठीक है, लेट मी क्लोज दिस and let me see from where I can add the PDF. Okay, yes, can you see the white screen now? White screen दिख रहा है? White screen दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलो आप लोग ये वाला ऐड कर लीजिएगा अपने नोटबुक, आप लोग नोटबुक वगैरह लेके बैठे हो, आई होप सो, राइट? नोटबुक लेके बैठे हो ना? तो ऐड कर लेना, ठीक है? इंडक्टिव रीजनिंग में इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे हम लोग अभी। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमेशा ही आप देखोगे हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, थ्योरीज देते हैं, राइट? थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कुछ नया जनरेट करते हैं, बोल सकते हैं समथिंग न्यू हम लोग जनरेट करते हैं, ये लिखना सही होगा क्या? ठीक है, कुछ नया हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। वेर एज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात की जाए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो इसमें हम लोग हमेशा ही वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट से पढ़ा कि हमने देखा कि सारे बर्ड्स के पास फेदर होता है, तो हमने पेंगुइन से चेक किया कि पेंगुइन भी एक बर्ड है तो उसके पास भी फेदर होना चाहिए। तो इससे हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। तो हम लोग डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमेशा ही वेरीफाई करते हैं, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस होगा। नेक्स्ट डिफरेंस आप लोग ऐड कर सकते हो, 1 मिनट, लेट मी रीज दिस। फर्स्ट डिफरेंस आप लोग लिख लो, फिर नेक्स्ट डिफरेंस लिखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा होगा इसके लिए, नेक्स्ट डिफरेंस लिख लो। नेक्स्ट डिफरेंस लिखना कि ये हमेशा ही इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या कमेंट में? इनोवेटिव क्यों होता है ये कोई मुझे बता सकता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स लर्नर्स। क्यों होता है इनोवेटिव, कोई मुझे बता सकते हैं? बिकॉज समथिंग न्यू, वेरी गुड, यस, चेंज होता है, ठीक है? बट प्रिया इसमें आप बोलोगे कि हम लोग न्यू थ्योरी प्रोवाइड करते हैं, कुछ नया जनरेट करके प्रोवाइड करते हैं कंक्लूजन या थ्योरी, राइट? सो इसमें आप लोग कुछ नया प्रोवाइड करते हो, दैट्स व्हाई इट इज इनोवेटिव। बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, आप अपने पिछले कुछ एक्सपीरियंस के हेल्प से कुछ नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, दैट्स व्हाई इट्स इनोवेटिव। तो डिडक्टिव को क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा पे वर्क करते हैं। तो यहाँ मैं एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिख देती हूँ, ठीक है? ठीक है, अब देखो थर्ड डिफरेंस यहाँ लिखोगे आप सब, ये क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है ये? क्वालिटेटिव होता है।
क्वालिटेटिव होता है। एंड यहाँ पे थर्ड डिफरेंस क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये क्वालिटेटिव क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को सारा कुछ खुद से स्टडी करना होता है। ये क्वांटिटेटिव क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं। फोर्थ में देखेंगे कि क्या इसमें ट्रू होने की 100% चांस होती है, इंडक्टिव में ट्रू होने की 100% चांस होती है क्या? नो, वेरी गुड प्रिया, ये आपका ट्रू भी हो सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता है, मींस इट कैन बी ट्रू एंड कैन बी फॉल्स एज वेल। वेरी गुड अंकिता, यस करेक्ट, ठीक है। एंड फोर्थ की बात की जाए तो डिडक्टिव हमेशा ही ट्रू होता है ना, इसकी गारंटी दी जाती है ना, हमेशा ही ट्रू होता है, राइट? यस, नो, यस, वेरी गुड। तो इसमें आपको 100% ये आपका ट्रू या फिर सर्टेन लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका 4 डिफरेंस हुआ। अब इंडक्टिव हमेशा कौन करते हैं, इसमें आप लिखोगे इंडक्टिव हमेशा करते हैं रिसर्चर। रिसर्चर क्यों, क्योंकि आप रिसर्च करके एक नया टॉपिक प्रोवाइड करते हो, ठीक है। वेराज डिडक्टिव की बात की जाए, डिडक्टिव में आप एग्जाम्पल लिखोगे स्कूल किड्स। स्कूल किड्स, स्कूल किड्स कैसे, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में आपको, जैसे कि कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, मैंने अभी, आप लोग स्कूल से पढ़ते हुए आए हो ना सभी कोई, कि सन जो होता है ये कहाँ से निकलता है, इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट, है ना, ये ईस्ट से निकलते हैं। ऐसा स्टेटमेंट आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है, शुरू से पढ़ा, राइट। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले अंकिता अपने टेरेस से चेक करेंगी कि क्या सन ईस्ट से निकल रहा है। चलो अंकिता ने मॉर्निंग में चेक किया, तो अंकिता ने ये कंक्लूजन दिया कि हाँ मैंने तो चेक किया, तो सन तो है वो ईस्ट से ही निकल रहा है। फिर मान लो बबीता ने भी चेक किया, बबीता ने भी चेक किया, बबीता ने भी बोला हाँ जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि सन ईस्ट से निकलता है, तो मैंने चेक किया सन ईस्ट से निकलता है। फिर मान लो रिया ने भी चेक किया, तो रिया ने भी सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो सभी ने सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो हम लोगों ने कंक्लूजन को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, सन जो है ईस्ट से ही निकल रहा है। इसमें आपको ऑलरेडी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है एंड आप इसको वेरीफाई कर रहे हो। वेराज इसमें अगर बात की जाए इंडक्टिव में, तो मान लो आप एक स्टेटमेंट देख रहे हो, ठीक है, इसको आप वेरीफाई करके आप एक कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक डिफरेंस सभी को? क्लियर है तो कैन वी मूव अहेड? ठीक है, वेरी गुड। अभी ओके, लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ओके, अब एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ध्यान देना, एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ। वन मिनट, कहीं भी किसी भी लर्नर को कुछ डाउट होगा, हाँ पोल के हेल्प से वी विल डू दैट। ये वाला एप्लीकेशन ठीक लग रहा है ना, क्या पढ़ने में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन डाउट वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा अब तक, राइट? यस। सो प्लीज मुझे बताओ, जब हम जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाएंगे, जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा डिडक्टिव होगा, हाँ आदत हो जाएगी, डिडक्टिव होगा या इंडक्टिव होगा, ठीक है। मैं पोल दे रही हूँ, पोल पे सभी कोई आंसर करेंगे। पोल दे दिया गया है, चेक करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यस, लीडर बोर्ड पे आप लोग को शो हो रहा है, सबसे पहले प्रिया ने आंसर किया, वेरी गुड प्रिया। उसके बाद आई कैन सी कि बबीता ने आंसर, नो, उसके बाद रिया, देन बबीता, देन अंकिता। वेरी गुड लर्नर्स। सो आप लोगों को भी पोल दिख रहा है ना साथ साथ? क्या रिस्पॉन्स आया, लीडर बोर्ड का शो हो रहा है क्या? ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। सो इसका आंसर होगा GDP, हमने जो कि शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, सीखा है, जिसमें D का मतलब होता है डिडक्टिव एंड G से यू कैन आइडेंटिफाई G जनरल एंड P फॉर पर्टिकुलर, ठीक है। तो GDP इज द आंसर ऑफ डिडक्टिव वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
एक और ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आप दे देती हूँ मैं इंडक्टिव एंड यहाँ दे रही हूँ डिडक्टिव। Now please mark which one is correct. I'm just launching a poll. पोल दे दिया गया है, आंसर मार्क करिए सभी कोई। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो आई कैन सी सबसे पहले आंसर किए प्रिया ने, अंकिता, रिया, देन बबीता। वेरी गुड लर्नर्स। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर, दैट इज इंडक्टिव। स्पेसिफिक को हम लोग पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, राइट? स्पेसिफिक को हम लोग पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, राइट? सो स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर, तो SIG बोलो या PIG बोलो, हमारा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर की बात हो रही है या फिर स्पेसिफिक की बात हो रही है तो यहाँ से वी विल डू द कनेक्शन। I मतलब इंडक्टिव एंड G मतलब जनरल। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, प्लीज मार्क करना आंसर सभी कोई। एंड प्रेमाइसेस। सो ये आपको बताना है आंसर नंबर 1 ट्रू। ए पे जो क्लिक करेंगे इनको ट्रू लग रहा है वो ए पे क्लिक करेंगे, बी वाले होंगे फॉल्स, ठीक है, और सी वाले होंगे नन। ठीक है, मैं पोल दे रही हूँ। ओके, पोल दे दिया गया है, चेक करिए आप सभी को या आंसर मार्क करिए। वेरी गुड, आई कैन सी कि सभी ने आंसर मार्क कर दिया है। तो रिया सबसे पहले आंसर मार्क की है, वेरी गुड, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। वेरी गुड। सो रिया, देन प्रिया, then after that Babita and फिर अंकिता। वेरी गुड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द फॉल्स वन, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ इंडक्टिव नहीं, यहाँ अगर डिडक्टिव लिख दी जाती तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होता ना, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होता ना, 100% ट्रू होता, राइट? जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन एज वेल एज हमारा प्रीमाइस जो है ये हमेशा ही ट्रू होता है। ये आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का फीचर है। तो यहाँ तक तो हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव पढ़ लिया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ आप सभी को, देखिएगा थोड़ा। ओके, ऑल कैट्स हैव लॉन्ग टेल, ये हमारा प्रेमाइस 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेमाइस 2, टॉम इज कैट। तो हमारा कंक्लूजन निकल के आया टॉम हैज लॉन्ग टेल। ध्यान से आइडेंटिफाई करो ये आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है या फिर डिडक्टिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। कमेंट में आंसर करिएगा, अगर पोल चाहिए होगा तो बता देना प्लीज। पहला स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है कि प्रीमाइस 1 में बोला जा रहा है कि आपका सारी ही बिल्ली के पास लॉन्ग टेल होती है, जिसमें हम लोग सारे बिल्ली की बात करें, ऑल कैट्स हैव लॉन्ग टेल। सेकेंड स्टेटमेंट पोल, ओके, ठीक है, पोल का मैं ऑप्शन क्रिएट कर रही हूँ। ए वाले क्लिक करेंगे इंडक्टिव पे, बी वाले क्लिक करेंगे डिडक्टिव पे एंड सी वाले बोथ। ठीक है, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड बोथ। ओके, पोल क्रिएट कर रही हूं मैं। पोल क्रिएट कर दिया गया है, चेक करो आप सभी कोई।
Very good. Yes, I can see all of you have answered. Let me see the poll. Okay, बस प्रिया ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी सबने रॉन्ग कर दिया. ओके, सी पे भी क्लिक. अच्छा, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करिए. वेरी गुड प्रिया, आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है. सो गुड. अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या हम सारी की बात करें, ऑल की जब बात की जा रही है, ऑल कैट्स हैव लॉन्ग टेल, तो सारे कैट की यहाँ पे बात करें, सेकंड में टॉम जो है वो भी एक कैट है, तो टॉम के पास भी लॉन्ग टेल है, या लंबी पूंछ है. तो जब हम सारे बिल्ली में से एक बिल्ली की बात करें जो कि कैट है, तो जब सारे बिल्ली के पास आप, यस रिया, यू वांट टू से समथिंग, आपने हैंड रेज किया था बाय मिस्टेक या कुछ पूछना है आपको? ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझिए, ये डिडक्टिव कैसे होगा समझने का कोशिश करेंगे एक बार. देखो आप सभी को, देखो, जैसे कि हमने सारी बिल्ली की बात की, दैट इज ऑल कैट हैव लॉन्ग टेल, इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया. अब टॉम भी है, वो एक कैट है, टॉम भी है, वो एक कैट है, तो टॉम, इसके पास, इसमें से सारी बिल्ली के पास लंबी पूंछ है, तो टॉम के पास भी लंबी पूंछ है. तो क्या हम सारे में से एक कैट को इंडिकेट कर रहे हैं? सारे में से एक कैट को इंडिकेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एक कैट को जिसका नाम टॉम है, राइट? तो जब हम सारे की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या क्या जनरल स्टेटमेंट है. जनरल स्टेटमेंट से हमने एक पर्टिकुलर टॉम की बात की है ना, पर्टिकुलर टॉम की बात कर रहे हैं ना, राइट? यस, तो हमने जब पढ़ा है अभी तक क्या, कि हमने स्टडी किया है अब तक कि अगर हम लोग जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं तो वो क्या होता है गाइस, वो हमारा डिडक्टिव का पार्ट होता है. ठीक है, क्लियर है? ये आपका ऐसा स्टेटमेंट अगर जब भी दिया जाए तो आपका डिडक्टिव का पार्ट होगा. ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ, सभी कोई ध्यान से देखिएगा. ओके, ठीक है, प्रेमाइस 1 है आपका, मोस्ट ऑफ द pulses contain प्रोटीन. प्रोटीन, ठीक है, ये आपका प्रेमाइस 1 है. प्रेमाइस 2 देखिएगा, मूंग दाल इज अ टाइप ऑफ पल्स. ठीक है, तो इससे हमारा कंक्लूजन, मैम प्रेमाइस क्यों खाते हैं, मैं समझी नहीं. प्रिया, मैं समझी नहीं, स्टेटमेंट क्यों नहीं. अच्छा प्रिया, हमने पहले पढ़ा है कि प्रेमाइस को ही हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट को ही हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं. क्या हमने ये स्टडी किया है प्रिया? तो अगर आप इसको प्रेमाइस बोलो या स्टेटमेंट बोलो, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, इट्स द सेम थिंग, दैट डजंट मैटर. बट बुक में आपने देखा होगा जनरली P1 प्रेमाइस ऐसे करके ही लिखा रहता है, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो राइटिंग प्रेमाइस 1. आप स्टेटमेंट भी बोल सकते, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. ठीक है, कंक्लूजन क्या है, मूंग दाल contains प्रोटीन. अच्छा, आई डोंट, कोई बात नहीं, आपको बुक लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी प्रिया, मैं सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, सो आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा है. हाँ, मैं शो हो रही हूँ ना आप लोगों को, स्लाइड नहीं शो हो रही है क्या? सभी के साथ ऐसा है? हो रही है? अंकिता चेक करिए, रिया को तो हो रही है, हो रही है ना? हाँ, अंकिता प्लीज चेक वंस. क्लिक ऑन दैट स्लाइड. अंकिता आप उस स्लाइड पे क्लिक करो. अब हो रही है? अब हो रही है, गुड. सो आप देखो, इसमें आपको मार्क करना है, ये आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, या बी पे आप मार्क करोगे जिनको डिडक्टिव लग रहा है, या सी पे वो मार्क करोगे जिनको बोथ लग रहा है. ठीक है, बोल दे दूं,
दी आपको इस स्लाइड पे लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है रिया, इट्स टोटली फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ये आपका ऑप्शंस है, ये आपका ऑप्शन है, आप लोग देख सक रहे हो, ये आपका ऑप्शन है, प्लीज चेक करिए एंड पोल चाहिए होगा तो बताइएगा, एक बार रीड कर लीजिए, कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क। पोल ओके, लेट्स सी कितने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, मैं पोल दे रही हूँ, सभी कोई ध्यान से आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, पोल दे दिया गया है, चेक कर सकते हो आप सभी कोई। ओके, यू ऑल हैव आंसर्ड, वेरी गुड। सो यस, आई कैन सी कि प्रिया, बबीता एंड अंकिता ने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। बट जिन्होंने भी करेक्ट आंसर मार्क नहीं किया है, हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है मोस्ट ऑफ द पल्सेस, मोस्ट ऑफ द पल्सेस मतलब क्या, कुछ की बात की जा रही है, कुछ की बात की जा रही है, राइट। तो कुछ की बात की जा रही है तो हम लोग जनरल किसको मानते हैं? ऑल को जनरल मानते हैं ना, ऑल को जनरल मानते हैं, राइट, यस। तो यहाँ पे कुछ की बात की जा रही है तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें आपने पहले स्टेटमेंट में देख सकते हो लिखा है मोस्ट ऑफ द पल्सेस कंटेन प्रोटीन, कुछ पल्स है जिसमें प्रोटीन होता है। तो आपके पास मान लो मूंग दाल है, तो मूंग दाल भी एक टाइप ऑफ पल्स ही है, दाल का ही एक वो टाइप ऑफ दाल ही है, राइट, कुछ कोई बात नहीं रिया, इट हैपेंस। तो आपने फिर देखा मूंग दाल में भी प्रोटीन होती है, ठीक है, मूंग दाल में भी प्रोटीन होती है, तो ऐसा टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा? इंडक्टिव होगा। क्लियर है सभी कोई को? आप लोग तो प्लीज बता दीजिए, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, सो ओके, सो एज आई कैन सी कि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, सो कैन वी एंड द क्लास नाउ, बिकॉज हमारा जो क्लास का मोटिव था, राइट, हमारा जो क्लास का मोटिव था दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो कैन वी एंड द क्लास। तो आप स्लाइड लेके आइए, क्वेश्चन के मे बी ऐसे लिखने में दिक्कत ना हो। आई यस रिया, यू आर करेक्ट, बट ये बात है ना कि मैंने ये स्लाइड ना प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं आप लोगों, अगर मैं बोल बोल के लिखती हूँ ना तो आप लोग उससे कनेक्ट कर पाओगे, राइट, सो दैट्स व्हाई मैं उसको भी स्लाइड में नहीं कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, यस। चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं लर्नर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक है, सभी कोई आप लोग अब देखे होंगे टीच मिनट पे हम लोग कैसे क्लास कर सकते हैं, राइट, यस, ये बेटर है। ओके यस, तो टीच मिनट से ही वी विल कनेक्ट, ओके टिल नाउ। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, यस। हाँ, मैं फिर से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल, मैं हम लोग अभी फिर से स्टार्ट सब कुछ करने वाले हैं, डोंट वरी। कल में इवनिंग में जो भी क्लास हुई थी वी विल डू दैट इन इवनिंग टाइम, ठीक है, इवनिंग में वी विल डू दैट, ठीक है। एंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर इसका रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही सही आया होगा तो देन आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब एज वेल, ओके। चलो ठीक है, यस यस, चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच टू ऑल, ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, यस। हाँ, बस 5 lectures we will do, then we will just increase our subscriber। लॉजिकल फिर से नहीं कर सकते प्रिया, अगर टाइम होगी तो एंड में we will cover that, ओके प्रिया, ठीक, चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।